हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला एच टेक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जो कि इनकम टैक्स के रडार में आते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश जमा कर सकते हैं, या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? इसके अलावा आप क्या ये जानना चाहते हैं कि करंट अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश जमा कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं? पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने तक की एफडी करा सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश में कितनी कर सकते हैं या अन्य माध्यमों से कितनी कर सकते हैं? इसके अलावा कितने तक की प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए? इसी प्रकार लोन, बिजनेस और अदर ट्रांजैक्शन की कैश लिमिट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2023 और से नो टू कैश ट्रांजैक्शन से ली गई है। ये इनकम टैक्स के ही डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सेविंग बैंक अकाउंट। यदि आपने अपने एक सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे अधिक का कैश जमा किया है तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। यदि एक पैन से लिंक्ड सभी अकाउंट्स में मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे अधिक का कैश जमा करते हैं तो इनकम टैक्स आपको नोटिस देकर पूछ सकता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसे आपको फिर जस्टिफाई करना होगा। अगर आप जस्टिफाई नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसके आप 10 लाख से अधिक का कैश भी जमा कर सकते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, किंतु आपको उसको जस्टिफाई करना होगा। अगर आपके सोर्सेज हैं तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं कि आप कितना अमाउंट अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सेविंग बैंक अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम बैलेंस की। आप कितना भी पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पर अगर आप एक कुछ निश्चित अमाउंट जमा करते चलते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आपके अकाउंट में 50 लाख ही क्यों ना हो। तो चलते हैं करंट अकाउंट की तरफ। करंट अकाउंट जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज फॉर बिजनेस पर्पस। ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है। सेविंग बैंक अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है। अब कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल, आप कितना कैश जमा कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, वो आप एग्रीगेटिंग टू 50 लाख और मोर, आप 50 लाख तक तो कैश जमा और विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा का कैश जमा करते हैं या विड्रॉ करते हैं किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पैन से लिंक्ड जितने भी अकाउंट्स हैं किसी एक व्यक्ति के, उन सभी में अगर आप 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपके पास में कैश का प्रूफ है, कैश कहां से आपको आ रहा है, इसका पूरा जस्टिफिकेशन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चलते हैं, आप एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति के एक पैन के आधार पर कितने मैक्सिमम एफडी करा सकते हैं, तो वो है अमाउंट 10 लाख। आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराएंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, चाहे वो आप अलग अलग बैंक्स में कराएं। अगर एक व्यक्ति के पास एक ही पैन होगा, उस एक पैन पर मैक्सिमम एफडी 10 लाख तक की करा सकते हैं। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, किंतु आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैश में 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। 1 लाख रुपए या उससे अधिक की पेमेंट क्रेडिट कार्ड की कैश में करने पर आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है और आपको सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी देनी होगी। अगर आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं करनी है। 10 लाख और मोर बाय एनी अदर मोड,
अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास में एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड भी हैं तो भी आपको टोटल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा पेमेंट नहीं करनी है इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, तो इसके अंतर्गत आपको 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं करना है। 10 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट का आपको इससे कम ही रखना है। तो चलते हैं परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई जमीन या मकान खरीद या बिक्री कर रहे हैं तो आपका इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है? एन अमाउंट ऑफ ₹10 लाख और मोर, 10 लाख या उससे ज्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होने पर इनकम टैक्स को यह सूचना प्राप्त हो जाती है। और वही प्रॉपर्टी अगर 30 लाख की है एज पर सर्कल रेट तो भी इनकम टैक्स को जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। आप 30 लाख या 10 लाख ट्रांजैक्शन और 30 लाख सर्कल रेट के अनुसार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा का भी कर सकते हैं, किंतु वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। तो चलते हैं लोन एंड इट्स रीपेमेंट, मीन्स लोन लेना और उसको चुकता कराना। कोई भी व्यक्ति जो कि 20,000 रुपए से अधिक का अमाउंट लोन में लेता है या लोन जमा करता है तो उसे कैश में जमा करने की पाबंदी है। मीन्स आप 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन ना आप कैश में ले सकते हैं और ना कैश में जमा कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। इसके बाद में एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश इन बिजनेस, बिजनेस में कितने तक का कैश एक्सपेंस कर सकते हैं? A person incurs aggregate of business payments of more than 10,000 in a day in cash, means एक व्यक्ति 10,000 रुपए से ज्यादा का एक दिन में कैश में एक्सपेंस करता है तो वो समस्या में पड़ सकता है। अब वो समस्या में कैसे पड़ेगा? 100% ऑफ सच पेमेंट्स विल बी डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय, बिजनेस का टैक्सेबल इनकम की मैं बात कर रहा हूं, बिजनेस का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय इन 10,000 से ज्यादा के जो भी कैश ट्रांजेक्शन हैं उनको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मींस आपको इन ट्रांजेक्शन्स पर भी टैक्स देना होगा, तो ध्यान रखिए बिजनेसमैन। तो चलते हैं अदर कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन और कैसे नहीं कर सकते हैं? नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव एन इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर। 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कोई भी व्यक्ति रिसीव नहीं कर सकता है इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में किसी एक व्यक्ति से, और इन अ रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर किसी सिंगल ट्रांजेक्शन में कैश पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता है। इन बातों का ध्यान रखें। ये जानकारियां समरी बनाकर मैंने आपको सरल भाषा में दी हैं। डिटेल में जानना है तो आप इनकम टैक्स का एसएफटी और से नो टू कैश ट्रांजैक्शन पीडीएफ को पढ़ें। ये पीडीएफ आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। अगर वहां नहीं मिल पा रही हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन करने के बाद में वहां पे भी आपको पीडीएफ ये मिल जाएंगी। ये जानकारियां इनकम टैक्स के कानूनों पर निर्भर करती हैं, उसके एक्ट और रूल्स पर निर्भर करती हैं, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए रेगुलर अपडेटेड रहिए। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।